अब आपका प्रश्न ये था मेरे से कि इतिहास विषय को लेके किस तरह से उसको अब तैयार किया जाए। हालांकि आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कुछ बातों को लेके मैं आज इस सेशन पे बात करूंगा। सबसे पहली चीज, हमारे इतिहास में 6 पार्ट है, 6 पार्ट है, और जिसमें प्राचीन, मध्य और दर्शन व लेखन, ये 3 भाग फर्स्ट पेपर में है। ये फर्स्ट पेपर है, ठीक है। और इसके अलावा आपके आधुनिक राजस्थान का इतिहास और विश्व इतिहास, ये सेकंड पेपर है, ठीक है। दोनों का समान वेटेज है। 150 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 75 मार्क्स के होंगे। पिछली बार की मैं कट ऑफ की बात करूं तो वो जनरल की कट ऑफ जो थी वो इंटरव्यू सहित 151-52 के आसपास थी 224 में से। तो 10-12 नंबर इंटरव्यू के मानते हैं, तो रिटर्न में लगभग 135 नंबर के आसपास या प्लस चाहिए थे, 35 प्लस चाहिए थे। तो अगर 35 प्लस नंबर चाहिए थे, तो अगर फर्स्ट थर्ड पेपर में 30 भी थे तो 50, 55 इधर आराम से हो जाते हैं। 150 में से 100 प्रश्न काट काटे के हो ही जाते हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर है इसका। अब देखिए, अब हमारे पास में 4 महीने हैं। इन 4 महीनों में क्या करना है वो मैं आपको क्लियर कर लेता हूँ। क्योंकि आपका इंडियन हिस्ट्री तो ठीक रहा होगा, क्योंकि आप में से कई लेक्चरर होंगे, कईयों ने नेट किया होगा, तो ठीक रहा होगा। अब आपका परम दायित्व ये बनता है कि इसमें देखो, मैं रेड पेन से कर रहा हूँ, दर्शन और राजस्थान का इतिहास और विश्व इतिहास। आपको इन तीनों पे गजब कमांड बनानी है, क्योंकि राजस्थान की हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये 2 ऐसे पोर्शन है जहां 50-50 प्रश्न आते हैं। अच्छा, सभी में 50-50 प्रश्न आते हैं, ये भी ध्यान रखना। 50 गुणा 6 इज इक्वल टू 300 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स होते हैं। इन तीनों पे आप ढंग से कमांड करते हैं तो ये दोनों ऐसे पोर्शन है जो पूरे फैक्चुअल आते हैं और पूरे प्रश्न सही किए जा सकते हैं, अगर आपकी ठीक तरीके से कमांड बन जाती है तो। और एक बात, तीसरा पार्ट है दर्शन। अब दर्शन पार्ट ऐसा है, इसको अगर आपने ठीक तरीके से समझा नहीं तो ये आपको फैक्चुअली 20-25 प्रश्न दे देगा, लेकिन कंसेप्ट अगर ठीक नहीं है तो बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकता है। तो मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि अब जो सीरियसली तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उनको स्टार्ट करना चाहिए दर्शन से, दर्शन प्लस विश्व, ठीक है। क्योंकि 2 पोर्शन एक साथ लेके चलोगे तभी ठीक लगेगा, अदरवाइज ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट में हम बोर हो जाते हैं। इन दोनों को साथ में लेके चलिए और कोशिश करिए कि इन सब्जेक्ट्स को आप 15 दिन में पूरे कर लो, 15 दिन से पहले ही पूरे कर लो, क्योंकि दर्शन में बहुत अधिक है नहीं। और दर्शन को समझने के लिए आपको एक पुस्तक की आवश्यकता रहेगी और एक अभ्यास पुस्तक की आवश्यकता रहेगी। जहां तक पुस्तक की बात है, आपके पास में आपने जो भी किताब पढ़ी, किसी ने श्रीधरन की पढ़ी होगी, किसी ने गोविंद जी.सी. पांडे की पढ़ी होगी, किसी ने विकास नौटियाल सर की पढ़ी होगी, है ना। तो जो भी, किसी ने पैनोरमा पढ़ी होगी, जो भी पुस्तक आपने पहले पढ़ी है वो पढ़िए। मैं मानता हूं कि विकास नौटियाल सर की जो पुस्तक आती है इतिहास दर्शन, सबसे सरल भाषा में है, और दूसरी श्रीधरन की। ये 2 पुस्तकें बहुत अच्छी किताबें हैं, आप इनसे दर्शन को ठीक तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हिस्ट्री पॉइंट पे मेरा कोर्स भी है, अगर आप वो देख सकते हो तो वो भी देख सकते हो, जो कि लगभग उसमें 34 के आसपास वीडियो है। आप उसको देख के लिख लोगे तो मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ 50 में से आपको 35-40 सवाल बड़े आराम से मिल जाएंगे उसमें से। पिछली बार भी मिले थे, हालांकि पिछली भर्ती का रिकॉर्ड है। तो नई वैकेंसी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ 21 जनवरी से इसकी क्लासेस नए तरीके से लेने की। तो जिन्होंने पहले से ले रखा है उनके तो ये वापस अपडेट हो जाएगा, नया लेना नहीं है। और जिन्होंने नहीं जुड़े वो जुड़ सकते हैं, अगर उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो, ठीक है। और अगर
आप मेरे से ये बैच में जुड़ जाते हैं तो आपको पुस्तकों की फिर आवश्यकता नहीं रहेगी, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर पुस्तकें समझ में आती है तो इससे अधिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम भी पढ़ाते हैं तो पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं, तो बेस्ट तो ये है। और फिर भी अगर कई बार नए बच्चे समझ में नहीं आती है तो ये एक ऑप्शन है कि मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, वो आपकी इच्छा है, कोई मजबूरी नहीं है। साथ साथ में इसकी अभ्यास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अभ्यास के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके अभ्यास के लिए मैंने एक पुस्तक भी निकाली है, आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। ये पुस्तक है मेरी इतिहास दर्शन की, आपको राजस्थान के किसी भी पुस्तक भंडार से मिल जाएगी। इसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसको, ये आप राजनीतिक बुक डिपो से मंगा सकते हैं, हिस्ट्री पॉइंट पे भी सीधा ऑर्डर कर सकते हो, घर पहुंच जाएगी। 200 रुपये रेट रखी है, बहुत ज़्यादा रेट भी नहीं है इसकी। और इसमें सारे टॉपिक है ना, 14 टॉपिक ये और 23 टॉपिक ये, मतलब ये टोटल 23 टॉपिक है, 277-90 के आसपास पेज है। ये सारा सारा प्रोफेसर के एज इट इज सिलेबस के अनुसार लिया मैंने, ठीक है। और इसमें फिर प्रश्न के साथ में मैंने ठीक से व्याख्या भी दी है, कोई भी प्रश्न हो। और इसमें मैंने पुराने पेपर्स जो आए उनको भी शामिल किया है और नए प्रश्न भी खूब सारे बनाए। जैसे देखो, बरनी के अनुसार इतिहास लेखन का आधार क्या है, ये 2021 के पेपर में आया था, सत्यनिष्ठा, और इसके नीचे है वो हमने व्याख्या दी है। व्याख्या में स्पष्ट तौर पे लिखा है कि ई श्रीधरन के पेज संख्या 315 से हमने व्याख्या ली है, ठीक है। इस तरह से पूरी पुस्तक को तैयार किया गया है, तो आप इससे अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे सारे, ये देखो, ये बहुत सभी तरीके से हमने इसको तैयार किया है। तो ये पूरे कुछ पेजेस हैं जो मेरे पास थे, तो मैंने बता दिया आपको, तो आप यहाँ से अभ्यास कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके पास कोई और अभ्यास पुस्तिका है जो बढ़िया है, तो फिर ये पुस्तक की जरूरत नहीं है, वो आपके ऊपर है। ये मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि दर्शन बहुत अच्छी तरीके से करना जरूरी है। फिर बात आती है विश्व इतिहास की, है ना। विश्व इतिहास, ऐसा आप कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास पुस्तक नहीं होगी, सबके पास में जो भी है पुस्तक आप पढ़ लीजिए। अरविंद जी भास्कर की पुस्तक अच्छी है विश्व इतिहास की, वो पढ़ सकते हैं। किसी नाथ की पढ़ी, हमारे भाई राम सिंह सरवाग की, वो भी अच्छी किताब, वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और साथ में इसके अभ्यास के लिए अभी अरविंद जी की किताब चल रही है मार्केट में, वो आप यूज कर सकते हो। और मैं बता दूं आपको, 5 फरवरी को मेरी खुद की एक पुस्तक भी आएगी, विश्व की अभ्यास पुस्तक है, जिसमें इसी तरह से सोल्यूशन किया गया है। लगभग 350 पेज की है, जिसमें कॉलेज और लेक्चर और फर्स्ट ग्रेड दोनों के पुराने पेपर्स और सारे टॉपिक कवर करते हुए ठीक तरीके से सेम इसी फॉर्मेट में हमने इसको तैयार किया, सेम इसी फॉर्मेट में, जो आपको मैं सूचना दे दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो है वो पहले आप कर लीजिए, ये सूचना थी एक छोटी सी, ठीक है। तो ये तो 2 भाग यहाँ पे हो गए। अब बात ये आती है, ये दोनों भाग आप कोशिश करिए कि पहले 10-15 दिन में इनको निपटा के सिलेबस को, और फिर डेली आधा घंटा पौना घंटा इसका अभ्यास कर लीजिए। अब ये 2 हो जाने के बाद में अब आप है वो, अब आ जाइए राजस्थान इतिहास पे, है ना। अगर आपको लगता है कि राजस्थान का इतिहास आपका बहुत सॉलिड इतिहास है, ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर आप है वो इंडियन हिस्ट्री पे आ जाइए। और इंडियन हिस्ट्री पे क्या करना है, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री पे क्या कर सकते हो आप। देखो, भारतीय इतिहास के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ। भारतीय इतिहास के लिए अगर आप अलग अलग किताबें पढ़ोगे और पहले पढ़ी हुई है तो अलग बिंदु है, लेकिन जैसे प्राचीन की अलग पढ़ोगे कि भी सौरभ चौबे ले ली या केसी श्रीवास्तव ले ली या कोई और किताब ले ली, फिर मध्य की ले ली, तो फिर अलग अलग किताबें आप 4 महीने में पढ़ नहीं पाओगे। अगर आपने आर्य पढ़ रखी है, बेस्ट किताब है, और आप इसी को बार बार पढ़ सकते हो। अच्छा, अगर आपने मेरा कोर्स ले रखा है और उसको पढ़ रखा है, तो फिर आपको आर्य और किसी किताब की जरूरत नहीं, कोर्स को ठीक से पढ़ लेना, आपको 90% सवाल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप आर्य पढ़ रहे हैं, वही पढ़ी, तो उसको पढ़ते जाइए, नई किताब मत लाना अभी आप, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। उसमें पूरा भारत का इतिहास कवर हो जाएगा। अब बात ये आती है, अच्छा, इसमें भी दर्शन और विश्व में जो मेरे से बच्चे जुड़े हुए हैं उनको इन पुस्तकों की आवश्यकता रहेगी नहीं। हालांकि विश्व भी मेरा पिछले बैच का रिकॉर्ड किया हुआ 48 क्लासेज ही है, और कोशिश मैं कर रहा हूँ कि इसको भी वापस करूँ, लेकिन अगर समय मिला तो करूँगा, लेकिन यही रहेगा, अभी तो 48 क्लासेज ही रहेगी। बस ये है कि अगर ये लिया हुआ है कोर्स, पढ़ा हुआ है आपके, तो आपको किसी पुस्तक की तरफ नहीं जाना है, उसी नोट्स को बार बार रिवाइज करना और ये प्रैक्टिस कर लेना। आपको यहाँ 100 में से कम 80 सवाल आप आराम से निकाल लोगे, ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक है। और रही बात राजस्थान के इतिहास की, तो राजस्थान के इतिहास के लिए जो भी आपके पास पुस्तक है, नाथ है या जैन माली की पुस्तक है, जो भी आप पुस्तक रेफर कर रहे हो, उससे आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते। तो मेरा कहने का मतलब है कि दर्शन, सबसे पहले दर्शन और विश्व को निपटाओ,
क्योंकि जितनी बार इसका ज़्यादा रिवीजन होगा उतने अधिक मार्क्स इसमें आएंगे। ठीक है, उसके बाद आप राजस्थान और साथ में प्राचीन ले लो। अगर आपका राजस्थान अच्छा है तो प्राचीन और मध्य ले लो। ठीक है, मतलब मेरा कहने का ये है कि जो पार्ट आपका कमजोर है वो सबसे पहले लो, जो पार्ट बहुत मजबूत है उसको बाद में लो। ठीक है, इस तरह से करिए और कोशिश करिए कि पहले 2 महीने में एक बार कोर्स लगभग मोटा मोटा पूरा कर लो और उसके बाद में लास्ट 2 महीने में 1-2 बार और करने की कोशिश करिए, तब आनंद आएगा। नया मैटर बिल्कुल मत लेना। और रही बात आपके आपके पुराने मैटर की, वही पढ़िए। जैसे आप फर्स्ट ग्रेड लगे हैं, आपने जिन स्रोतों से तैयारी की थी उसी से वापस कर लीजिए, कोई बड़ा फर्क नहीं। 2-4 टॉपिक ही अलग है, जैसे एक सिकंदर का टॉपिक फर्स्ट ग्रेड से एडवांस में है, एक पाल वंश एडवांस में है, एक आपके बहमनी, विजयनगर और सूरवंश मध्यकाल में एडवांस में है, और आधुनिक काल में किसान आंदोलन और साम्यवादी आंदोलन और स्वतंत्रता के बाद का भारत, इतना ही एडवांस है स्कूल लेक्चरर से कॉलेज लेक्चरर, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है। तो आपने जिससे स्रोतों से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी वही नोट्स पढ़ लीजिए, केवल आपको दर्शन के लिए थोड़ा अलग से पढ़ना है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना, लिमिटेड कंटेंट रखना और कोशिश करना कि ये चीज़ करो। ठीक है, अभ्यास बहुत ज़रूरी है और अभ्यास के लिए मैंने इसका बता दिया है, और इनके लिए स्रोत मैंने बता दिया। भारतीय इतिहास के लिए आर्य पढ़ सकते हो अगर आपने पढ़ रखी है, और आप बड़े पोथों से बचना, नोट्स हैं आपके तो उन्हीं को बार बार रिवाइज करना, और आपने कोई और पुस्तकें पढ़ रखी है तो वो एक बार मोटे मोटे तौर पे रिवाइज कर लेना। और अगर मेरे बैच से जुड़े हुए थे आप या है या आपने नोट्स कर रखे हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि किसी पुस्तक की ज़रूरत नहीं है, बस आप है वो कंटिन्यू इसका अभ्यास करते रहना। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से तो आप हिस्ट्री के अंदर पूरा समय जो है वो यूटिलाइज करना, कोशिश करना कि 1 मिनट भी आपका खराब नहीं हो, क्योंकि जितना अच्छी तरीके से इन तीनों विषय पे काम करोगे, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में बहुत अधिक लीड मिलती नहीं है, सबकी ठीक ठाक होती है। नेट कर रखी होती तो नेट में इंडियन हिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से लड़कों के पढ़ रखी होती है। इसलिए इन 3 भागों पे कमांड करोगे ना तो इंडियन हिस्ट्री आप लास्ट में 20 दिनों में भी रिवीजन कर सकते हो। ये 3 भाग बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इन तीनों के लिए मैंने ऑलमोस्ट सारा कुछ बता दिया है। ठीक है, और उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें आपके काम आएगी। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर ये कन्फ्यूज़न आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका कंप्लीट समाधान जो है वो कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं 17 मई के लिए आपको। आप निराश मत होना, जितने भी अंक है दबा के करना मेहनत। 20 वाला 140 वाले को पीछे रख सकता है, बशर्ते 20 नंबर की लीड वो तोड़ने में सक्षम हो और अपने सब्जेक्ट के ऊपर गजब की कमांड बनाए। पुनः धन्यवाद।